स्टूडेंट्स, टुडे बहुत महत्वपूर्ण चीज, जैसे आप लोग डेयर और नीड का प्रयोग करते हो, डेयर और नीड का प्रयोग। तो डेयर और नीड के प्रयोग में प्रायः असावधानी बस त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। देखिए, डेयर और नीड का प्रयोग जो है, इनका प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है, इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि जो मेन वर्ब है इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और इनका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी होता है और मेन वर्ब। इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अब दोनों का प्रयोग देखिए, इनका प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो कैसे होता है, और जब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में होता है तो कैसे होता है। जैसे सेंटेंस आप लोग लिखेंगे, हमने कहा ही नीड्स माई हेल्प। अब जरा ध्यान दीजिए, हिंदी अर्थ भी वही होगा, ही नीड्स माई हेल्प। अब इसको जब हम लोग कहते हैं ही नीड्स माई हेल्प, तो उसको मेरी सहायता की आवश्यकता है या होती है। अब ये भाव जब आया तो यहाँ पर नीड्स का प्रयोग, जैसे और वर्ब मेन वर्ब करते हो, प्ले है प्लेज कर देते हो, वर्क है वर्क्स कर देते हो, रीड है रीड्स कर देते हो, तो ये नीड्स मेन वर्ब के रूप में आइडेंटिफाई हो गया और ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में। कैसा हो गया? अफर्मेटिव। जब नेगेटिव इसका बनाओगे तो बनेगा ही डजंट या डज नॉट नीड, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते चले जा रहे हैं। ये हो गया नेगेटिव। ऐसे ही डेयर्स का प्रयोग है, तो ही डेयर्स। अब जैसे कोई भी वाक्य दे दिया तो उसमें हमने दे दिया कि ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। अब इस वाक्य में यहां पर ये इंफिनिटिव हो गया और ये डेयर्स जो है वो मेन वर्ब हो गया। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सीधे सीधे ही, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज नॉट डेयर और बाकी टू गो देयर वैसे ही हो जाए, इसमें कोई परिवर्तन। तो ये सिंपल यूज है, लेकिन इसका जब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में होता है प्रयोग, तब जरा ध्यान से देखें। जब मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग होता है तो थोड़ा अलग होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। सभी लोग बहुत ध्यान से देखें कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो किस प्रकार से हम लोग करते हैं इसका प्रयोग। बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा गलती हो जाएगी। अब जैसे हमने किया, कोई भी वाक्य
इन उसमें तो जो वो लग गया था, लेकिन जैसे मान लीजिए इसका आ गया कि नीड नॉट और नीडंट का प्रयोग, डेयरंट और नीडंट ये तो चल गए, लेकिन नीडंट कहो या डेयरंट कहो, मतलब दोनों का प्रयोग, तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में होंगे। अच्छा, अब चूंकि जैसे वाक्य आपको दिया कि आई नीडंट गो देयर, पहचान आप जान जाएंगे कि यहां पर टू नहीं लगा होगा, नीडंट के बाद टू नहीं लगा हो तो ये जान लीजिए कि वो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आई नीडंट टू गो देयर, मतलब टू का प्रयोग नहीं होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका प्रयोग नहीं होगा नीडंट के साथ, ना डेयरंट के साथ। आई डेयरंट गो देयर, इसमें भी यही प्रावधान होगा कि टू का प्रयोग, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान दें। तो इससे ये मॉडल ऑक्सिलरीज की पहचान हो गई कि नीडंट अगर ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होगा, मेन वर्ब के रूप में, तो टू मिलेगा आपको, और अगर सहायक क्रिया के उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में है तो फिर आपको नीडंट डेयरंट, तो उसमें टू का प्रयोग नहीं मिलेगा। जैसे अभी आपने कहा, तो जैसे कोई भी चीज होगी तो नीडंट और डेयरंट में टू का प्रयोग नहीं होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक तो ये इसकी पहचान। अब ये चूंकि विस्तार से इसका प्रयोग जो होता है वो अभ्यास के द्वारा अच्छा हो जाता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि जब कहेंगे आई नीड टू गो देयर तो जान जाना कि ये कौन सी ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं। और अगर हो जाए नीड नॉट गो देयर तो जान जाना कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है। अब जैसे हमने कहा ही नीड्स नॉट कम हियर, तो भी आप जान जाएंगे कि ये गलत, ये बन नहीं सकता। ही नीड्स नॉट कम हियर, इसको जब देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये वाक्य गलत है, क्योंकि नीड्स नॉट मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जैसे रीड्स नॉट नहीं होता, प्लेज नॉट नहीं होता, कम्स नॉट नहीं होता, गोज नॉट नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ही अब नीड्स नॉट है, तो आप जब जान गए कि किस कैटेगरी में आया नीड्स नॉट, कि ये मॉडल ऑक्सिलरी में है, तो नीड्स नॉट न करके सीधे सीधे नीडंट कर दिया या नीड नॉट कर दिया, और इसको ऐसे लिख करके आगे एडजेक्टिव करके उतार दिया। तो ये प्रयोग होगा, ये प्रयोग गलत और ये सही नीडंट का। ऐसे डेयरंट में होता है, ऐसे डेयरंट में होता है। जैसे मैं कहूँ नीड नॉट इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता, इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। बहुत अनेक प्रकार के वाक्य होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम वाक्य को इंट्रोगेटिव में देंगे, इसी जैसे हमने सेंटेंस सब लोग नोट कर लें। हमने कहा नीड सी गो देयर, नीड सी गो देयर। अब इस वाक्य में देखें आप लोग कि नीड सी गो देयर, क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में आइडेंटिफाई करने का आएगा तो आप कहेंगे कि नीड शुरू में आया, तो जब वर्ब शुरू में आती तो कभी भी ऑक्सिलरी के रूप में आएगी। कदापि कोई भी वर्ब सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस में छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
तो वहाँ इम्परेटिव सेंस होना चाहिए। और कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में नहीं आ सकती। तो हमने कहा नीड्स ही गो देयर। और फिर इस वाक्य में आपसे पूछा जाएगा कि ये सही, हाँ सही है, लेकिन किस रूप में है? तो ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में है। मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गई। इसमें ये मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी, क्योंकि नीड्स ऑक्सिलरी के रूप में है, उसके अतिरिक्त हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के प्रयोग बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि चाहे ही नीड नॉट गो देयर या आई नीडंट गो देयर, तो आई टू का प्रयोग ना करें, इससे सावधान रहना। अब जैसे हमने कहा डेयर का प्रयोग, तो डेयर में लिखा ही डेयर्स टू गो देयर। अब इस वाक्य में देखिए डेयर्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका अर्थ है इसमें जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ही डेयर्स टू गो देयर, या हमने कहा ये हो गया सिंगुलर में, ये सिंगुलर वर्ब हो गई। अब प्लूरल में हमने कह दिया, मान लीजिए सेंटेंस नोट कर लें, जैसे कह दिया कि आई डेयर टू अप्रोच, आई डेयर टू अप्रोच यू, आई डेयर टू अप्रोच यू। अब यहां पर ये डेयर लग गया, तो इसका भी तात्पर्य हो गया कि आई डेयर टू अप्रोच यू ये मेन वर्ब के रूप में है और ये प्लूरल फॉर्म में है। यानी कि डेयर का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में होता है, क्रिया के दोनों रूप में होता है। अच्छा, जैसे कोई भी चीज हो और हम लोग डेयर का प्रयोग चुनौती देना, एक विशेष प्रयोग डेयर के प्रयोग में देख लो, चुनौती देना या ललकारने के अर्थ में जो डेयर का प्रयोग होता है, डिफाई करना, चैलेंज करना, किसी को ललकारना, तो भी वहां डेयर का प्रयोग होता है। उसको भी ध्यान से देख लें। जैसे हमने कहा कि सेंटेंस के थ्रू समझिए, कोई भी वाक्य ले लीजिए और उसको सेंटेंस के लिए, जैसे मान लीजिए ही डेयर्ड मी टू गो गेट सक्सेस, ही डेयर्ड मी टू गो सक्सेस। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, ये पास्ट में प्रयोग किया हमने, ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस। अब इस वाक्य में ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, इसको देखा तो इसका अर्थ है कि उसने सफलता देने के लिए, सफलता प्राप्त करने हेतु मुझे ललकारा, मुझे चुनौती दी, चैलेंज किया, ये भाव है। तो इसमें ये ध्यान रखें कि जब ये आता है तो यहां पर ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। जैसे चुनौती देना अर्थ होगा, यहां पे साहस दिखाना अर्थ नहीं हुआ, चुनौती देना, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। अभी इसके पहले बात कर रहे थे, आपने कहा, जैसे हमने कहा ही डेयर टू गो देयर, हो जाएगा। लेकिन जब आप चुनौती देने का अर्थ लाएंगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, तब टू आएगा, अर्थात तब इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। इसलिए सावधानी से इसको करें, बिना उसके नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से डेयर का प्रयोग और तरह तरह के जो प्रयोग होते हैं। अब जैसे हमने कहा ही डेयर नॉट टू गो देयर, ध्यान से देखिए, ही डेयर नॉट टू गो देयर। अब आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई करने, तो ही इसको नोट कर ले सब लोग, ही डेयर नॉट टू गो देयर। अब ऐसे आ गए
तो आपको लगेगा कि ही डेयर नॉट टू गो देयर। अभी आपको वो वहां जाने का साहस नहीं करता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डेयर नॉट जो आपने लिखा उसके बाद टू नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीडंट और डेरंट के बाद नहीं आता। तो क्या बनेगा, ही डेयर नॉट वो डेयर। इसी से पहले अब पूछा जाएगा कि यहाँ ये किस रूप में है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में है, टू नहीं लगेगा ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में। तो जितने भी प्रयोग आप ऐसे करें उसमें सावधानी से, बाकी जब जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे ये लिखा होगा कि ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब इसमें टू लगा दो, टू लगा होगा तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी है। एमए कर दिया, एमए का मतलब मॉडल ऑक्सिलरी शॉर्ट फॉर्म में। और जैसे ही आपने देखा टू आया तो गलत हो गया, क्योंकि डेरेंट नीडंट के साथ इंफिनिटी नहीं आता। और अगला बार कि ही डज नॉट डेयर, तो ये यही डेयर जो यहाँ था, ये एमवी हो गया। एमवी माने मेन वर्ब, यानी मॉडल ऑक्सिलरी न होकर के मेन वर्ब बन गया। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब डज नॉट के साथ अलाउ है, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर में he does not dare to go there सही है, लेकिन he daren't to go there गलत। ये वाला सही है बात, इसमें तो हट गया। तो ध्यान से ऐसी चीजों को करें, ऐसे प्रयोग बहुत बहुत जरूरी हैं। और जैसे मैं सेंटेंस एक और बोलता हूं, जैसे हम कहते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर सी अपोज हर फादर, डेयर सी अपोज हर फादर। अब इस वाक्य में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर का प्रयोग हुआ, तो डेयर सी अपोज हर फादर, तो क्या वो अपने पिता का विरोध करने का साहस रखती है? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ये किस रूप में आया, एमवी की एमए हो गया मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। क्यों? क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल और केवल शुरू किया जा सकता है। जब तक ये आप ध्यान नहीं देंगे कि डेरेंट जब आएगा और उसके साथ टू नहीं आएगा, तो मान लेना इंट्रोगेटिव में कि वो सेंटेंस सही है। और डज नॉट के साथ डेयर आएगा तो मेन वर्ब के रूप में तब टू लगेगा। तो इस प्रकार से ये सारे प्रयोग ध्यान से समझ लीजिए। एक सेंटेंस और आप लोग नोट करिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि ही डज नॉट डेयर, इसको रफ कर देते हैं ऐसे नीड में, और इसका प्रयोग प्रायः हम लोग गलत कर देते हैं। अंतर डेयर और नीड मेन वर्ब भी है और मॉडल ऑफ भी है, तो दोनों का अलग अलग प्रयोग आज हमने बताया। और जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए हम लोग देते हैं डू आई डेयर, अब इसमें देखिए डू आई डेयर टू अपोज, डू आई डेयर टू अपोज यू, और ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और डू आई डेयर अपोज टू अपोज यू। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ डेयर किस रूप में आया, तो बताइए किस रूप में आया। हाँ, यानी कि यहाँ पर डेयर का प्रयोग एमवी के रूप में आया, मेन वर्ब के रूप में। और इसके पहले जो हमने भी डेयर का प्रयोग अभी आपको पूछा था, उसमें भी डेयर का आया था, डेयर सी अपोज हर फादर, तब वहां मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में आया। डेयर सी के बाद टू नहीं आया और इसमें टू आया, यहाँ मस्ट। तो इस प्रकार से इनके प्रयोग में सावधानी बरतें। और कुछ चीजें हम बाद में इसकी आगे फिर से करेंगे, बताएंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज का समुचित प्रयोग और बहुत विस्तार है,
उसको ट्रिक से हम कम उसमें बताएंगे। इसको आप सब लोग उतार लें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।